स्टार्टअप बिजनेस की सक्सेस के लिए 5 जरूरी चीजें। जब कोई नया बिजनेस शुरू किया जाता है तो वो रातों रात कामयाब नहीं हो जाता है, क्योंकि उसकी सफलता के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है। आपको हर दिन कुछ नया सीखकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होता है। यहां आपको बता दें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने स्टार्टअप बिजनेस को लंबे टाइम तक के लिए सक्सेसफुल बना सकें, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर पूरा ध्यान रखें। इसके अलावा आपको ये भी बात समझनी होगी कि जब आप स्टार्टअप बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फोकस, प्लानिंग और सूझबूझ की जरूरत होती है। आइए आपको बताते हैं कि अपने स्टार्टअप में आप किस तरह से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, आइडिया। स्टार्टअप के लिए सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपके पास आइडिया होना चाहिए, और यह आपके स्टार्टअप को सक्सेस दिलाने के लिए 28% तक रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन परेशानी की बात यह है कि आज के टाइम में बहुत से लोग अपने स्टार्टअप को शुरू करने से पहले बिल्कुल भी सोच विचार नहीं करते, जिसकी वजह से उनका फेल होना निश्चित होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम में हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और अपना बिजनेस, अपनी कंपनी या फिर अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में अगर आप अपना स्टार्टअप आइडिया मजबूत बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके लिए आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। आपके स्टार्टअप का पेन पॉइंट क्या है? तो ध्यान में रखें कि आप अपना जो भी आइडिया मार्केट में लेकर आ रहे हैं उसके पीछे लॉजिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई फाउंडर खुद किसी परेशानी को या दर्द को झेल कर कोई आइडिया लेकर आता है तो वो 100% काम करता है। आपका आइडिया किन लोगों के काम आएगा? अपने स्टार्टअप आइडिया को सोचते हुए इस बात पर भी ध्यान रखें कि आप जो आइडिया मार्केट में ला रहे हैं वो किन लोगों को फायदा पहुंचाएगा। मिसाल के तौर पर आप खुद से ये सवाल पूछिए कि आपका आइडिया ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए है या कम पढ़े लिखे, गांव में रहने वाले लोगों के लिए है या फिर शहर के लोगों के लिए। जो काम आप शुरू करना चाह रहे हैं उस पर एक बार रिसर्च जरूर कर लें कि उस आइडिया को पहले कोई और लॉन्च कर चुका है या नहीं। इसके लिए आप इंटरनेट या फिर न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं। किसी दूसरे आइडिया को कभी भी कॉपी ना करें। एक ग्रेट आइडिया मार्केट में आप तभी ला सकते हैं जब आप उसे दूसरों के आइडिया से कॉपी नहीं करते। अपना आइडिया डिजाइन करते टाइम इस इंपॉर्टेंट बात को भी अपने माइंड में जरूर रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपका आइडिया दूसरे लोगों से कैसे अलग हो सकता है। नंबर 2, टीम। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो स्टार्टअप बिजनेस होता है उसकी सक्सेस में 32% टीम का हाथ होता है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि किसी भी कंपनी की कामयाबी के पीछे एक पूरी टीम होती है। इसलिए अपने स्टार्टअप में सही लोगों का चयन करें, उन लोगों को काम करने का मौका दें जो कंपटीशन के इस एनवायरनमेंट में खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते रहते हैं। यहां हम आपको यह भी कहेंगे कि आप केवल किसी टीम मेंबर की बस एजुकेशन ही ना देखें, क्योंकि एजुकेशन से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस होता है। जिन लोगों को आपके आइडिया के साथ काम करने का एक्सपीरियंस हो उन लोगों को ही अपनी टीम में शामिल करें, क्योंकि अगर सही लोग आपकी टीम में नहीं रखेंगे आप तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा आपको नुकसान ही होगा। टीम मेंबर्स में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि आपका और उनका विजन एक होना चाहिए। सभी टीम मेंबर्स एक दूसरे की बातों से या विजन से सहमत होने चाहिए। अगर कंपनी को नुकसान भी होता है तो एक अच्छी टीम फिर भी साथ नहीं छोड़ती है। आइडिया फेल होने पर रीस्टार्ट करने में बिलीव करते हो। सभी टीम मेंबर्स के काम को लेकर ड्रीम्स एक जैसे हो तो बेस्ट रहता है। नंबर 3, बिजनेस मॉडल। किसी भी स्टार्टअप की सक्सेस 20% उसके बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करती है। यहां आपको बता दें कि स्टार्टअप में सभी इंपॉर्टेंट चीजों की आप एक सीरीज क्रिएट करें। जैसे कि यहां हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दें कि आपके कस्टमर्स कौन हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स क्या हैं, किस तरह से आप अपनी कंपनी को बना सकते हैं और फाइनेंस कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे, कौन कौन सी सर्विसेज होंगी, आप अपना स्टार्टअप किस एरिया में शुरू करना चाहते हैं, अपने स्टार्टअप के लिए आपको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ सकती है, कौन कौन सी चीजें हैं आपके पास और कौन कौन सी चीजें आपको अरेंज करनी है, आप जो आइडिया मार्केट में लेकर आ रहे हैं उससे कस्टमर्स को कितना बेनिफिट होगा। इस तरह से आप अपना एक स्टार्टअप बिजनेस मॉडल तैयार कर लें और फिर उसे अच्छी तरह से चेक कर लें। कुछ कमी लगती है तो उसे ठीक करें और उसके बाद आप अपने इस बिजनेस मॉडल को कम से कम 100 लोगों को जरूर दिखाएं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जितने भी लोगों को आप अपना बिजनेस मॉडल दिखा रहे हैं वो सब आपके जानने वाले हों और ट्रस्टवर्दी भी होने चाहिए।
क्योंकि ऐसे लोग आपको सही एडवाइस देने का काम कर सकते हैं और अगर सही टाइम पर कोई इंसान सही सलाह दे देता है तो उससे काफी ज्यादा नुकसान से बचा जा सकता है। नंबर 4, फंडिंग। किसी भी स्टार्टअप में सक्सेस हासिल करने के लिए 14% फंडिंग रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आपके पास ग्रेट आइडिया है और आपने अपने आइडिया का एक मॉडल भी तैयार कर लिया है, पर अगर आपके पास फंडिंग नहीं है तो आप अपना स्टार्टअप शुरू नहीं कर सकते। तो इस इंपॉर्टेंट फैक्ट को बिल्कुल ना भूलें कि जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो उसके स्टार्टिंग में फाउंडर को फंड की जरूरत होती है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी सेविंग्स का यूज करने के अलावा अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स या फिर किसी बैंक से लोन लेकर फंड इकट्ठा करें। अगर आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल रहता है तो तब आपको एंजल इन्वेस्टर्स भी मिल जाते हैं जो कि एडिशनल फंडिंग की हेल्प कर सकते हैं। बस आपके स्टार्टअप में दम होना चाहिए, क्योंकि आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके स्टार्टअप में पैसा लगा सकते हैं। बस आपको अपना आइडिया बहुत ज्यादा बेहतरीन बनाना होगा और उसकी क्वालिटी में भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। फिर आपको फंडिंग के लिए किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 5, टाइमिंग। स्टार्टअप की सक्सेस के लिए 42% टाइमिंग रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपके पास एक ग्रेट आइडिया है और फंडिंग की कोई कमी नहीं है तो आप ये ना सोचें कि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर मार्केट रिसर्च किए बिना अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया तो टाइमिंग की कमी की वजह से आपका बिजनेस फ्लॉप हो सकता है। इस बात को अपने ध्यान में रखें कि आपको राइट प्रोडक्ट राइट टाइम में और एक राइट स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में लाना होगा, क्योंकि यही आपको ग्रो करने में मदद करेगा। इसके लिए आप इस बात को ध्यान में रखें कि आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है वो किस तरह से वहां के लोकल लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। इसलिए लोगों से पूरी तरह से कनेक्ट होकर रहिए और अगर उन्हें आपके प्रोडक्ट या सर्विस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे तुरंत दूर करें। साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप अपना कोई बिजनेस आइडिया इंप्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर को अगर आपको ये सिखाना पड़े कि आप इस प्रोडक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, कहां यूज कर सकते हैं, कितना यूज कर सकते हैं, तो इन सब बातों से कस्टमर इरिटेट हो सकता है। इसके अलावा ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपका आइडिया प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से नहीं होगा तो उसमें आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।